कितनी मतलबी हो गई ना ये दुनिया। आज की दुनिया का सीधा सा उसूल, अपना उल्लू सीधा करो और जब हो जाए तो आगे बढ़ो। लिखा है अपने पते पर अपने हाथ से खत, लिखा है अपने पते पर अपने हाथ से खत। मुद्दत के बाद अब खुद की खबर चाहते हैं हम। जानते हो कोई भी रिश्ता कमजोर कब पड़ता है? जब उसके साथ के अलावा कुछ और दिखाई न दे। बस समझ लेना तुम कमजोर हो रहे हो और बन रहा है वो तुम्हारी ताकत। पर असल में खुद को भी उसकी ताकत बनाओ, तभी रिश्ते में बराबरी होगी, वरना ये रिश्ता तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। हल्के हल्के से बढ़ रही हैं चेहरे की लकीरें, नादानी और तजुर्बा का बंटवारा हो रहा है। मेरी गलतियां तो मशहूर जमाने में है, मेरी गलतियां तो मशहूर जमाने में है। फिक्र वो करें जिनके गुनाह पर्दे में है। मेरे अपनों ने कहा कि मत कर भरोसा खुद से ज्यादा किसी और पर नादान थे हम, और वो जाते जाते हमसे हमारी खुद ही भी ले गए। एक वो एकलव्य था जो अपने अंगूठे की भेंट गुरु को चढ़ा गया, और एक आज का एकलव्य जो गुरु को ही अंधविश्वास का पाठ पढ़ा गया, जिसकी उंगली पकड़कर खुद को पहचाना। आज ये शिष्य अपनी फितरत से उस गुरु को मिला गया। जिंदगी में खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ और नहीं, ये उस गुरु को अच्छी तरह समझा गया। मेरे लफ्जों को इतने गौर से ना पढ़ा कीजिए, थोड़ा कुछ भी याद रहा तो हमें भूल ना पाओगे। हम बोलते रहे तो अच्छे हैं, खामोश हुए तो बगावत हो गई। अक्सर हम दूसरों के शब्दों को सुनकर उनकी जिंदगियों को ढूंढने लगते हैं, टटोलने लगते हैं। किसी की जिंदगी की खुशी और उसके गम को जानने के लिए हम उनके शब्दों पर जाते हैं, तो वो कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं। वो जैसा लिखते हैं, जैसा पढ़ते हैं, शायद वो ऐसे ही हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके शब्दों के पीछे के अनुभव के एहसास को जानना ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमें किसी इंसान को जानने के लिए उसके शब्दों को सुनकर उसे टटोलने की जरूरत नहीं, बल्कि उन शब्दों को सुनकर उससे जुड़ने की जरूरत है और किसी को जोड़ने की जरूरत है। सो आज से किसी को सुनकर उसकी जिंदगी को मत ढूंढिए, उसके बारे में अंदाजे मत लगाइए, सिर्फ जानिए उनके अनुभव के बारे में। आप भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने दीजिए। तेरी जिंदगी की हर शाम तुझसे मुकम्मल ना होगी, कर हम तेरी शाम का हिस्सा ना होंगे। तेरे होंठों की मुस्कुराहट जग में बिखर ना पाएगी, अगर हम तेरी खुशी का कारण ना होंगे। तू हमें तवज्जो दे या ना दे, तू हमें तवज्जो दे या ना दे, पर तेरी अहमियत की कदर किसी को हो ना पाएगी, अगर हम तेरी हकीकत ना होंगे।
उम्र भर इसी भ्रम में ही जीते रहे थे, आगाज से तन्हा और तुम्हें अपने साथ समझते रहे। मेरा रास्ता तो था ही दूर और मुश्किलें थी भरपूर, यूं ही बस तेरे साथ की उम्मीद से अकेले चलने से भी डरते रहे। उम्र भर इसी भ्रम में ही जीते रहे थे, आगाज से तन्हा और तुम्हें अपने साथ समझते रहे। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ है फिर भी अभाव है, बंद है मुट्ठी फिर भी बहाव है, सूखा है झरना फिर भी एक सैलाब है, भरोसे वाले मार गए ठोकर फिर भी दुनिया के लिए वो लाजवाब है। लगता है ना सब कुछ है फिर भी अभाव है, लगता है आपको भी? अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। जो सीने में सैलाब सा लिए जा रहे हैं हम, न जाने किस राह पर जाकर वो पिघल जाए, या फिर दुनिया भर का दर्द उस सैलाब में समेट कर हम फिर से अपने घर वापस लौट आए। रोक लो एक बार, थाम कर मेरा हाथ, कहीं हम मोम से पत्थर ना हो जाएं। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। मेरी जिंदगी तो एक ऐसे सूखे पेड़ की तरह है जहाँ पक्षी तो बैठते हैं लेकिन छांव नहीं है, फिर भी जिंदगी की राहों में आगे बढ़ने की चाह रखती हूँ मैं। उसी पेड़ को देख एक आह भरती हूँ मैं, जो पत्तों की छांव की चाह में जी रहा है। कभी उसे भी अपनी मंजिल मिलेगी, उसकी भी डाली लहराती दिखेगी, और कभी मेरी जिंदगी को भी तसल्ली मिलेगी, संवरने की, खिलने की एक नई उम्मीद जगेगी। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। सब कुछ जानते हैं वो, बस ना जानने का ढोंग करते हैं। वक्त खुद के पास नहीं और रिश्तों को बर्बाद करने का इल्जाम हम पर मढ़ते हैं। कभी आकर हाथ थाम कर हाल कभी जाना नहीं, और हमें हर बात के लिए गुनहगार और खुद को बेकसूर गिनते हैं। सबको जानते हैं वो, बस ना जानने का सिर्फ ढोंग करते हैं। तलाश है मुझे ऐसी आंखों की जो मेरे चेहरे की खामोशी पढ़ सके। उसकी आंखें केवल मेरे होंठों की मुस्कान पर ना ठहर जाएं, बल्कि मेरी आंखों की उदासी को वो पढ़ सके। मुझे तलाश है ऐसी आंखों की जो मुझे मेरी नजर से देख सके। तलाश है मुझे ऐसी आंखों की जो मेरे चेहरे की खामोशी को पढ़ सके। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। दुनिया की रीत भी क्या रीत है, जब हम भीड़ में होते हैं तो कितने अकेले होते हैं, और जब अकेले होना चाहते हैं तो भीड़ से घिर जाते हैं। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर।
हम हमेशा इंसान के शब्दों में उसकी जिंदगी को तलाशते हैं। किसी के अक्षरों को पढ़कर हमें लगता है कि इसकी जिंदगी ऐसे ही होगी। किसी ने खुशी जाहिर की तो हमें लगता है ये बहुत खुश इंसान है। किसी ने दुख व्यक्त किया तो कहते हैं कि अरे भाई इसकी जिंदगी में तो तकलीफ ही बहुत है। रिश्तों की बात कही तो शायद इनके खुद के रिश्ते नाखुश हैं। हम इंसान के शब्दों में उसकी जिंदगी को तलाशते हैं। इसीलिए तो बहुत से हैं जो लिखते तो हैं लेकिन परोसने से डरते हैं, कहीं लोग उनकी जिंदगियों के अंदाजे ना लगाते रहे। आप क्या कहते हैं? शेयर कीजिए अपने व्यूज, कमेंट कीजिए। कदे ता कुछ कह सजना, कदे ता मुड़ बह सजना, तेरे सेरिया नाल व्याहियां बड़े शगना नाल लियाइयां, हुण एवें ना वट खा सजना, कदे ता चज बुला सजना, तो साथ होके भी ना नाल होवे, ए देख के मेरी रूह रोवे, कदे ता मन फरोल सजना, ना कर दिलां दा झोल सजना, हुण कदे ता नाल बह सजना, हुण कदे ता बोल वटा सजना। मैं पूरी दुनिया नाल गल करदी आं, दुनिया भी रस्ते तकदी आं, हस के रो के हर गल मैनू दसदी आ, कदे तू भी कोई चार पुछ सजना, मेना किन्ना को प्यार मुख दस सजना, हाँ एवें ना वट खा सजना, कदे ता चज बुला सजना। मुझे लगता है जिंदगी गुलाब के फूल की तरह खिलकर मुरझा जाती है, फिर भी जाती नहीं खुशबू उसकी जो हर पल हमें महकाती है। इन गुलाब के पौधों में कांटों की सेज पर फूल खिलते हैं और जिंदगी में दुखों की रेत पर सुख भी मिलते हैं। इन्हीं सुखों की खुशबू दूर से आती है और दिलों में प्यार का एक दिया जगा जाती है और जिंदगी के फूल को फिर से महका जाती है। चुनौतियां चरम पर हों तो कामयाबियां अक्सर करीब ही होती हैं। आप सुन रहे हैं तसव्वुर वीरेन की कलम से। जानते हैं इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। आप सुन रहे हैं तसव्वुर ऑडियो जस्का पर। जानते हैं पूर्ण इंसान की जिंदगी में 5 गुरु होते हैं। पहली गुरु हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी गुरु हमारी धरती माँ जिस पर हम पले बड़े खेले कूदे, और तीसरे गुरु हमारे पिता जिनकी उंगली थामकर हमने चलना सीखा, और चौथे गुरु हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स जिनसे हमें नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, और 5वें गुरु अध्यात्म गुरु जिनकी कृपा से इस जन्म की समझ आई, और इन 5 गुरुओं के आशीर्वाद से हम सबकी जिंदगी सार्थक हुई। मुझे लगता है ठीक है अगर लोगों से कम खुद से ज्यादा मसरूफ है हम, कम से कम किसी से कोई शिकायत तो नहीं। देखिए, अच्छाई और सच्चाई अगर आपके अंदर नहीं तो फिर कहीं भी नहीं, बस कहीं भी नहीं। आप सुन रहे हैं तसव्वुर। लोग कहते हैं कि सोशल पेजेस पर जो ज्यादा रहते हैं वो अपनी ही दुनिया में कहीं ना कहीं अकेले होते हैं, इसीलिए तो अपनी हर बात को सोशल पेजेस पर जाहिर करते हैं। क्या ये सच है? खुद से पूछकर बताइए ना, एक बार जवाब दीजिए। सब कहते हैं कि जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके।
कहते हैं प्रेम की राह पर कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तब भी ये राह सुंदर है, सुगम है और सुखद है। जिंदगी के रास्ते अक्सर सीधे साधे और सरल होते हैं। मुश्किल तो तब होती है जब चाली आड़ी तिरछी चलने लगे। आप सुन रहे हैं तसव्वुर। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कि जब है सारे ही तार टूटे, जब है सारे ही तार टूटे, तो सांस में इर्तियाश क्यों है। इर्तियाश यानी शिवरिंग। कोई अगर पूछता है हमसे, बताते हम दर्द तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये ना पूछो कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो ना दानिस्ता तुमने तोड़ा। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो ना दानिस्ता यानी कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, ना दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये ना पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है, टूटा हुआ क्यों है पाश पाश। कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कि जब है सारे ही तार टूटे, तो सांस में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। जावेद साहब की लिखी ये लाइंस आई एम श्योर आप सबके भी दिल को छू गई होंगी। चलिए मिलेंगे अगली कभी किसी और लाइन से, कभी किसी और तसव्वुर से। अनुभव उम्र से नहीं, कहीं ज्यादा हालातों से हासिल होते हैं। किसी ने कहा है कि धरी रह जाती हैं सारी की सारी डिग्रियां जब जिंदगी इम्तिहान लेना शुरू करती है। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर ये पेड़ ही नहीं आसमां खुद इनकी छुअन में होगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप शिद्दत से कुछ चाहत रखते हैं तो कुदरत उसे मिलाने की आपको जी जान से कोशिश करती है। कुछ भी कहो, जिंदगी का सलीका आ गया। तेरी रुसवाइयों ने हमें जीना सिखा दिया। समंदर बादलों से नीली चादर ओढ़े, शोर ये कैसा मेरे मन को टटोले। संत शब्द मन में हलचल, जहन में लाखों ख्याल आपस में बोले। पवन खटोला लिए जा रहा मुझे बादलों में, कुछ कहना चाहता हूँ जैसे। फिर ये हवा सा बादल छू कर मेरे तन मन को क्यों ना कुछ बोले। शब्दों के इस जाल में सब खोजेंगे मुझको, पर खो चुकी मैं एक बार फिर खुद से। ढूंढती छाया मेरी पहचान मुझसे, सब बिखर गया तो संभल गई, सब लौट आया तो टूट गई। क्या चाहता ये मन, टटोलती फरोलती बिफर गई। रूठी हूं या मानी हूं, आपकी हूं या अपनी हूं, बिछड़ गई हूं या जुड़ी हूं खुद से। समंदर समन डर कर नीली चादर तले बैठा है। मालूम है कि पल भर का ये तूफान था, फिर तहस नहस था। इसीलिए बाहर के तूफान को रोककर अंदर की आंधी को जगाना, मन दिमाग सबको रोककर खुद से खुद को अलग कर जाना। जो है वो ना रहेगा, जो रहेगा वो मेरा ना रहेगा। बिन जाने कि ये तो हम सबके ख्याल खोले। समंदर जो है बादलों से नीली चादर ओढ़े। साल चाहे बदलते जाएं, हम सिर्फ तेरा साथ चाहते हैं। बीते दिनों की यादों को समेटते, हाथों में बस तेरा हाथ चाहते हैं।
दरे रा 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 रा, दरे रा 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 रा। हम भी चांद होकर देखेंगे, थोड़े से दूर और थोड़े से मगरूर। दरे रा 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 रा। कहते हैं कि अपने और पराये का फर्क जानना हो ना, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, पास बैठे उस इंसान को पहचानो जो कहता है कि आपका अपना है। बस एक बार उसे उसके काम का सलीका देना, वो खुद आपको ठोकर खाने का तरीका देगा। और ये भी सच है कि उसके बाद वो खुद उम्र भर दर दर भटक कर सबको सलाह देगा, और जिंदगी का आईना उसी का खेल उसको सिखा देगा। याद रखना, ये जिंदगी का पहिया है, घूम कर फिर आप पर ही आता है, याद रखना। जानते हो, मुझे इश्क का मतलब नहीं पता, इश्क तो कभी मुझे हुआ भी नहीं। दिल हारा भी एक एहसास से, और उसके बाद कोई पल जिया ही नहीं। मुझे मेरे वजूद की हद तक ना जानिए, बेवजह बेइंतहा बेहिसाब हूं मैं। आप सुन रहे हैं तसव्वुर। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर। हमारे अल्फाज इतने गौर से मत पढ़ा कीजिए, कुछ भी याद रहा तो हमें भुला ना पाओगे। अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो? अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो? कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो? खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर सवर जाता है। खुश रहो कि कालिख को तुम निखार देती हो। खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया की खुशकिस्मती है। खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेशकीमती है। खुश रहो कि तुम ना होती तो क्या क्या ना होता। न मकानों के घर हुए होते, ना आसरा होता। न रसोइयों से खुशबुएं ममता की उड़ रही होती, न त्योहारों पर महफिलें सज रही होती। खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है। तुम्हारे हुस्न से ही आसमां दिलकश और ये ज़मीं हंसी है। खुश रहो कि रब ने तुम्हें पैदा ही खुद मुख्तार किया, फिर क्यों किसी और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया। खुश रहो, जान लो कि तुम क्या हो, चांद सूरज हरियाली हवा हो। खुशियाँ देती हो, खुशियाँ पा भी लो, कभी बेबात गुनगुना भी लो। अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टी में खिलने दो। अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने दो। और हाँ, मत ढूंढो कंधे कि सहारे सरक जाया करते हैं। अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो? कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो? जिंदगी की तपिश मुस्कुरा झेलिए, धूप में समंदर सूखा नहीं करते। महसूस करोगे तो कोरे कागज पर भी नजर आएंगे। अल्फाज हैं तेरे, हर लफ्ज में नजर आएंगे। चलो चले कुछ पल साथ, तो क्या बात हो। यूं फुर्सत से बैठकर हर पल का इंतजार आसान नहीं होता।
थक जाओ अगर कभी दुनिया की भीड़ से तो चले आना, शायद हमारे हाथ की चाय का प्याला आपको कुछ सुकून दे दे। अगर मेरे अल्फाज कयामत करते हैं तो सोचो मेरी खामोशी का मंजर क्या होगा। जो दिल से लगे उसे क्या हर बार बताते हो, कभी फुर्सत से बैठकर हमसे भी पूछिए तो हम भी हाल दिल बयां करें। आज खूब बारिश है ना? क्यों, आपके वहां नहीं? जरा देखो तो सही, झांक कर गरिबान की खिड़की से अंदर की ओर। किसी बात का पछतावा हुआ है शायद। चलो अच्छा ही है, बह जाने दीजिए, सब साफ हो जाएगा आपकी इस बरसात में। क्या हुआ, थोड़ा गहरा है, समझ लीजिए। कुदरत के अजीब से नज़ारों को देखकर मन में हमेशा ख्याल आता है कि कहाँ से आई ये दुनिया, कहाँ को जाएगी। रुकती नहीं ये मंजिलें, फिर भी कहते हैं कि एक दिन खत्म हो जाएगी। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते और सच के पैर जमीन पर टिकते नहीं। जिंदगी को समझना है तो चिराग को देखिए, मिट्टी का हो या सोने का, अगर रोशनी नहीं तो कुछ भी नहीं। हम हमेशा इंसान के शब्दों में उसकी जिंदगी को तलाशते हैं। किसी के अक्षरों को पढ़कर हमें लगता है कि इसकी जिंदगी ऐसे ही होगी। किसी ने खुशी जाहिर की तो हमें लगता है ये बहुत खुश इंसान है। किसी ने दुख व्यक्त किया तो कहते हैं कि अरे भाई इसकी जिंदगी में तो तकलीफ ही बहुत है। रिश्तों की बात कही तो शायद इनके खुद के रिश्ते नाखुश हैं। हम इंसान के शब्दों में उसकी जिंदगी को तलाशते हैं। इसीलिए तो बहुत से हैं जो लिखते तो हैं लेकिन परोसने से डरते हैं, कहीं लोग उनकी जिंदगियों के अंदाजे ना लगाते रहे। आप क्या कहते हैं? शेयर कीजिए अपने व्यूज, कमेंट कीजिए। इस तितली को जरा गौर से देखिएगा और फिर अपनी कलाई पर लगी उस घड़ी को। वक्त टिककर कहाँ रहता है, फितरत इसकी भी कुछ तितली जैसी है। मुझे लगता है ठीक है अगर लोगों से कम खुद से ज्यादा मसरूफ है हम। कम से कम किसी से कोई शिकायत तो नहीं। पता है, किसी के जाने से या आने से किसी भी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पर फर्क सिर्फ आप पर पड़ता है। इसलिए जब बीच में कुछ छोड़ कर जाने का मन हो ना, तो रिश्तों की गुंजल को सुलझा कर जाइए, वरना आपका फैसला ही आपको जिंदगी भर दुख देगा। नींद आए या फिर ना आए, ख्वाबों का आना लाजमी है। ख्वाब जबरदस्त हो और ख्वाबों को पूरा भी जबरदस्त अंदाज में किया जाए। आप सुन रहे हैं तसव्वुर, वीरेन की कलम से। भीड़ में खोने से कहीं बेहतर है एकांत में रम जाएं। आप सुन रहे हैं तसव्वुर, वीरेन की कलम से।
बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके किसी सवाल का जवाब आने में लगने वाला वक्त बता देता है कि आपकी अहमियत कितनी है उनकी जिंदगी में। बात सिर्फ इतनी सी है। अगर आप भी अपने अल्फाजों को हमारी आवाज देना चाहते हैं तो डीएम कीजिए अपने नाम के साथ अपना तसव्वुर।